नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे जीवन की एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण सीख साझा करने जा रहा हूं जिसे अगर आपने सिर्फ एक बार अनुभव कर लिया तो आप जीवन की हर परिस्थिति से ऊपर उठने का एक अचूक हथियार पा लेंगे। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आता है जब हमारी मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट पूरी तरह गिर जाती है। चीजें मुश्किल लगने लगती हैं, हम खुद को अकेला और अलग थलग महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें समझने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी हमसे दूर और टूटे हुए नजर आने लगते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? और यह क्या है जो आपको बार बार इस अंधेरे में धकेलता है? वो कुछ और नहीं बल्कि आपकी मेंटल स्टेट है। हम अपनी सुख सुविधाएं, पैसा, सेहत, रिश्ते और करियर बनाने में सालों की मेहनत, पसीना और अनुशासन लगा देते हैं। हमें उन पर गर्व होता है, हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक एक मानसिक सुनामी आती है और सब कुछ पल भर में ढह जाता है। हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको बधाई। चौंकी मत, मैं बधाई इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि समस्या कहां है, और जब समस्या पता हो तभी समाधान खोजा जा सकता है। असली समस्या बाहरी दुनिया में नहीं है। समस्या यह नहीं है कि आपके जीवन साथी ने क्या कहा, माता पिता ने क्या सुनाया, या आपके बॉस ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। समस्या यह भी नहीं है कि आपका करियर बाहर के कारणों से रुका हुआ है। असली खेल आपकी मेंटल स्टेट का है, जो आपके नर्वस सिस्टम के माध्यम से आपके मस्तिष्क की धारणाओं, परसेप्शंस को प्रोजेक्ट कर रही है। हम असल दुनिया में वैसे काम नहीं करते जैसी दुनिया वास्तव में है। हमारा दिमाग पहले से ही एक फ्रेम में बंद है। हमारी मानसिक स्थिति तय करती है कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या महसूस करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपके जीवन साथी ने कुछ ऐसा कहा जिससे आपकी मानसिक स्थिति नकारात्मक हो गई, तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम शरीर में बुरा महसूस कराने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने लगता है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आपकी फिजियोलॉजी यानी शरीर की बनावट बदल जाती है। आपकी सांस लेने का तरीका बदल जाता है, कंधे झुक जाते हैं, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। आपका एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। मस्तिष्क और आंतों से ऑक्सीजन कम होकर खून की सप्लाई हाथों और पैरों की तरफ बारत जाती है। इसे फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। यह डर की वही स्थिति है जो तब होती है जब कोई शेर आपके पीछे पड़ी डिडिया हो। लेकिन विडंबना देखिए, यहां कोई शेर नहीं है। यह सब सिर्फ एक पुरानी याद या काल्पनिक विचार से ट्रिगर हो रहा है। आपका दिमाग अतीत की किसी बात को वर्तमान में जी रहा है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड को हाईजैक कर लेता है। जब शरीर खतरे की स्थिति में होता है तो वह तार्किक रूप से नहीं सोच सकता। इसका सबसे बुरा असर यह होता है कि हमारा दिमाग बाहरी दुनिया से मिलने वाली जानकारी को डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज, हटाना, मरोड़ना और सामान्यीकरण करने लगता है। मान लीजिए आपके मन में यह धारणा बैठ गई है कि आपका जीवन साथी आपका सम्मान नहीं करता। अब अगर आज वो आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करे तो आपका दिमाग उसे डिस्टॉर्ट कर देगा। आप सोचेंगे ये सिर्फ दिखावा है, अंदर से तो ये वैसी ही है। इस तरह आप सकारात्मक बदलाव को भी नकारात्मक बना देते हैं और अपने पुराने न्यूरॉन कनेक्शन को और मजबूत कर लेते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकलें? दोस्तों, इस हाईजैक की स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है पैटर्न ब्रेकिंग। आपको अपने दिन भर के कामों को छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बांटना सीखना होगा। अगर आप पूरे दिन एक ही चिंता या एक ही काम में फंसे हैं तो वह फोकस नहीं है, बल्कि आपका अवचेतन मन आपको फंसाए हुए है। हर छोटे काम के बाद खुद को याद दिलाएं कि पिछला काम खत्म हो चुका है और अब यह एक नया अनुभव है। जब आप अपने दिन को छोटे छोटे स्वतंत्र टास्क में बांटते हैं तो दिमाग को एक घटना से दूसरी घटना में जुड़ने का मौका नहीं मिलता। इससे आप वर्तमान में वापस आते हैं। अगले वीडियो में
मैं आपको एक पूरा टेम्पलेट दूंगा कि कैसे आप अपने पूरे दिन को छोटे इवेंट्स में बांटकर अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं और नई ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और वर्तमान में जीना शुरू करें। कल मिलते हैं।